का नाम डालिएगा, त्रिकोणमिति, अनुपात एवं असमीकाएं। ये 10th क्लास का ये लेसन 8 से है। पार्ट 8 से है, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नोट कीजिए जल्दी से। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश होता है। जो 90 अंश के सामने वाला भुजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कड़ का नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, कड़ के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी के तल से छुआ गया होता है उसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। आधार भी बोल सकते हो, आधार भी बोल सकते हो। आधार ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। और एक जो भुजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लंब। इस बात को हमेशा याद रखना कि आधार और लंब डिसाइड कौन करता है। मान लिया कि यहां हमने थीटा माना है, तो ये क्या हो जाएगा, जिस भुजा से जुड़ा रहेगा ये थीटा कोण, उसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ये थीटा डिसाइड करेगा कि देखो ये भी क्या है, 90 अंश से ही जुड़ा है, और ये भी क्या है, 90 अंश से ही जुड़ा है। तो इस पे ध्यान देना है आपको। जो थीटा से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अगर ये थीटा यहां ना लिख करके यहां थीटा के लिख दिया जाए तो आधार ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और लंब ये हो जाएगा। क्लियर है? फिर से सुन लो, लंब और आधार अपना इंटरचेंज करते रहते हैं। अगर थीटा हम यहां पर मान लिए तो आधार यही कहलाएगा, लेकिन अगर यहां थीटा ना मान करके ये थीटा मान लिया तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो ये थीटा डिसाइड करता है कि आधार तुम रहोगे कि तुम। तो थीटा डिसाइड करता है कि मतलब कोण जिससे जुड़ा होता है उस जिस भुजा से, वही क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। अगर हम यहाँ पर थीटा यहाँ पर डिसाइड करते हैं तो आधार ये होगा और लंब ये होगा। क्लियर है? थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 90 अंश के सामने वाला कड़ होता है और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, और जो थीटा से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। इसको शॉर्टकट में कड़ को के से बोला जाता है, आधार को ए से बोला जाता है, और लंब को एल से। तो यहां पर देखो लिखा गया है त्रिकोणमिति, अनुपात एवं असमीकाएं। त्रिकोण मतलब 3 कोण वाला चाहिए, वो भी क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए। 3 कोण वाला त्रिभुज का हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और वही अध्ययन होगा जो समकोण मतलब राइट ट्रायंगल बनेगा, उसी त्रिभुज का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, अन्यथा और त्रिभुजों का अध्ययन यहाँ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये पाइथागोरस मतलब ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, एक पाइथागोरस प्रमेय है, एक वैज्ञानिक गणितज्ञ का नाम है, वो पाइथागोरस प्रमेय से उन्होंने इसका एक रिलेशन बनाकर दिया था। उन्होंने पहले तो मतलब कोणों के आधार पर बताया गया था, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय ने आया, उन्होंने बताया क्या, उन्होंने कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर ही बताया था। उन्होंने कहा कि जो इसके देखो भुजाओं के आधार पर देखोगे तो उसमें उन्होंने ये बताया कि 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज एक तरह से कोणों के आधार से अगर देखा जाएगा तो जिसका एक कोण 90 अंश हो और 2 कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो भुजाओं के आधार पर देखोगे तो 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर। किसने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय ने। आधार का स्क्वायर बराबर क्या, सॉरी प्लस लंब का स्क्वायर, हिंदी में लिखो पहले, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? कड़ को के का स्क्वायर बराबर आधार को ए का स्क्वायर और प्लस लंब को एल का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप दिया जाएगा,
इसमें से दो चीजें दिया रहेगा, ये भुजा दिया रहेगा, ये भुजा दिया जा रहेगा, कड़ पूछ लेगा, कड़ दिया रहेगा, आधार दिया जाएगा तो लंब पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिया जाएगा। कोई दो दे दिया जाएगा, एक पूछ लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोग को? अब बातें आगे करते हैं। इसी तरह से भुजाओं को देखते हुए एक त्रिकोणमिति का परिवार है। एक साइन थीटा, ये साइन है, फिर कॉस है, फिर टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। ये 6 परिवार है और इन्होंने इन 6 से एक रिलेशन उठा कर रखा इस समकोण त्रिभुज से। मैं एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर बनाना चाहूँगा कि माना राइट ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया। ठीक है, इसे कड़, इसे लंब, इसे आधार, ये थीटा कोण यहाँ दे रहा हूँ, ये 90 अंश यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? और यहाँ पर इस बात को हमेशा याद रखना कि जो थीटा होता है ना, एक कोण को दर्शाता है। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर जो होता है, उन्होंने किसने बताया? पाइथागोरस प्रमेय ने ही बताया। उन्होंने कहा कि जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब को ऊपर, कड़ को नीचे। इसी का जस्ट उल्टा कौन बनता है? कॉसेक। के को ऊपर ले जाओ और यल को नीचे ला दो। इसी तरह से तो कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ थीटा लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि थीटा को देखते ही त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रहे हो, इसका रिलेशन दे रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर उन्होंने बताया कि आधार बटे क्या? कड़ होता है। तो आधार ऊपर, कड़ नीचे। और जस्ट इसी का उल्टा कर दोगे तो किसका मिल जाएगा? कॉसेक का, सेक का मिल जाएगा। ठीक है, जो सेक थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? के अपान ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा आता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा? कॉट का आ जाएगा तो ए अपान एल हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर देखा आपने कि इसका रिलेशन किससे बनता है? इससे बनता है, इसका रिलेशन इससे बनता है और इसका रिलेशन इससे बनता है। अगर 3 याद कर लोगे तो 3 क्या है? उसी का रेसिप्रोकल है। क्या है? 3 को अगर याद कर लेते हो तो 3 क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएगा। इसी तरह से आपने भुजाओं के आधार पर देखा, इसी तरह से अनुपात में देखोगे त्रिकोणमिति का, तो देखोगे जो साइन थीटा होता है वो बराबर 1 अपान क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होगा? 1 अपान कॉसेक थीटा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। अगर कॉसेक थीटा का मान उठाकर यहां रखोगे ये वाला, तो क्या यही साइन थीटा का मान पुनः मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि आप लिखेंगे क्या? यहाँ पर के अपन यल मिलेगा और के पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो वही फिर किसका मिल जाएगा? तो यहाँ पर क्या लिखेगा? के अपन यल, तो यल क्या हो जाएगा? एल पलट कर ऊपर चला जाएगा तो यल अपान के मिल जाएगा, फिर वही साइन थीटा का मान यही आ जाएगा पुनः। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ कर दूं और इसको यहाँ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो 1 अगर साइन थीटा का मान रखोगे एल अपान के, तो के पलट कर ऊपर चला जाएगा, के अपान एल हो जाएगा। तो क्या कॉसेक थीटा का मान आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये आपका ये अनुपात में हो जाएगा, एक अनुपात इसका बनेगा जो आपको काम का चीजें हैं। फिर इसके बाद टेन थीटा बराबर जो होगा 1 अपान कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा को यहाँ लिखो और टेन थीटा को यहाँ ले जाओ। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक रिलेशन तो इसका बना। इसी तरह से जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा को यहाँ लेकर आ जाओ, सेक थीटा को यहाँ लेकर चले जाओ, तो ये जो कॉस थीटा होगा वो बराबर 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन इसके और इसके बीच में बन गया। ठीक है,
इसी तरह से टेन और कॉट का भी एक रिलेशन बनता है। जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जो कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो ये सब क्या है, हाई स्कूल के सभी क्वेश्चन लगाने के लिए आपको फार्मूले दिए जा रहे हैं, ठीक है। इतना नोट करो, उसके बाद मैं अगला फार्मूला बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। अगर साइन थीटा ऊपर से देखोगे तो एल अपान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर ए अपान के हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर एल अपान के हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, साइन का 1 अपान कॉसेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा। तो नीचे से इसे देखा जाता है, साइन का कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर के अपान एल। तो देखो के अपान एल है क्या कोसेक थीटा बराबर, हाँ है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर सेक थीटा की बात कर लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, के अपान ए होता है, तो यहाँ पर भी के अपान ए हो जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का उल्टा देखोगे तो ए अपान एल होगा। तो ये जितना भी फार्मूला है एक ही लाइन में देख लो, ठीक है, याद हो जाएगा। जल्दी से नोट करो इसको भी। अगर हमारे पास दिया हो, अगर साइन थीटा बराबर दे रखा हो ये 3/5 दिया हो, अगर साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है और कहा जाए कि सभी अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या करिए, सभी अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको ये दे रखा है और पूछा जा रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सभी त्रिकोणमिति का मान मतलब ज्ञात करना है, कितना कितना होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले राइट ट्रायंगल बनाओ, सुंदर सा बनाओगे, बना लिया। थीटा को यहां चिपका देना, लिख दिया आपने। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, फार्मूला जो अभी भी लिखवाया हूं वो तुम्हारे सामने होना चाहिए। लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है ना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। एल बराबर कितना, यानी ये 3 यहां पर है, कड़ का मान कितना, इतना होगा कि नहीं होगा। इसके बाद आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था, ये क्या आधार तो पता नहीं है, नहीं ना है, ये 90 अंश है, यहाँ पर 90 अंश बन रहा, तो इसके सामने वाला कड़ ही होगा। आधार पता नहीं है तो इसलिए के स्क्वायर बराबर बताया गया था ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये बताया गया था नहीं फार्मूला। तो रखिए मान, के का मान कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए का मान पता नहीं, ए का स्क्वायर रखना, प्लस एल का मान कितना 3 का स्क्वायर, ये 5 बचे बराबर ए का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 इधर लाओ, 25 माइनस 9 बराबर कितना ए का स्क्वायर, घटा तो बचा कितना, तो ए का स्क्वायर बराबर कितना 16, ए का स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर बर्बाद हुआ, ए बराबर कितना 4, तो ए का मान आ गया 4। अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया, साइन को छोड़ दो, चलो कौशिक का पहले बताया जाता है। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब होता है, कड़ का मान 5 है, लंब का मान कितना है 3 है, 3 रख दो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्या इधर देख रहे हो, आधार का मान 4 है, लंब का मान कितना है 3 है, तो रख दिया गया। इसी तरह से जो कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी, आधार बटे लंब होता है, आधार का मान कितना 4 और लंब का मान कितना 3, किसी को प्रॉब्लम। फिर इसके बाद कॉस का बता दो,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है कि नहीं होता। आधार का मान कितना, कड़ का मान कितना, देखो आधार का मान 4 है, कड़ का मान 5 है। ठीक है, इसके बाद सेक थीटा का बता दो। सेक थीटा बराबर कड़ बटे यानी 5 बटे, तो सभी त्रिकोणमिति का अनुपात आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो नोट कीजिए, इस क्वेश्चन में यही पूछा है। कहा गया अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, अन्य सभी त्रिकोण मिति का अनुपात ज्ञात करो। करो जल्दी से। tan थीटा होता है, वो होता क्या है, लंब बटे कड़ होता है। तो राइट ट्रायंगल बना लो। कड़ बराबर, ठीक है, कड़ बराबर 3 है और ये मैंने गलत किया, ये आधार है। तो कड़ पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, आधार बराबर कितना है 3 है और लंब बराबर कितना 4 है। तो k का स्क्वायर बराबर क्या, l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। k का स्क्वायर, l का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। k का स्क्वायर बराबर कितना, 4 चौका 16 प्लस 9। k का स्क्वायर बराबर 9 9 16, k का स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो k बराबर कितना 5। तो ये कितना आ गया 5 आ गया। अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। tan तो पता है, तो cot क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर होता है ये आधार बटे लंब, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये जो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब का मान कितना है 4, कड़ का मान कितना 5, 4 बटे 5। इसी का उल्टा होता है cosec थीटा। तो जो cosec थीटा होगा वो क्या होगा, k अपान l, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से sec थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार। ठीक है, तो कड़ का मान कितना 5, आधार का मान कितना 3, तो 5 बटे कितना 3। ये जो cos थीटा होगा वो कितना होता है, आधार बटे कड़ होता है, यानी 3 बटे कितना 5। ये अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात हो चुका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।